हेलो एवरीवन, होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर क्या होता है? बचपन से लेकर के आज तक हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंसेस। मतलब कि मैटर कुछ ऐसी चीज है जो कि जगह घेरता है, यानी जगह लेता है, साथ ही साथ में उसका कुछ अपना वजन होगा और उसको हम महसूस कर सकते हैं अपने सेंसेस के द्वारा। अब हमारे कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंसेस होते हैं। उनके द्वारा हम अगर कोई चीज महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो वो क्या है? मैटर है। और आसपास हम जितनी भी सारी चीजें देख रहे हैं वो हमारे सामने क्या है? मैटर है। और मैटर कितने प्रकार के होते हैं आप लोग ये भी जानते हो। मैटर टाइप्स ऑफ मैटर कितने होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस, यही पढ़ा है। बिल्कुल होता भी यही है। चौथा क्या है? प्लाज्मा। पांचवा क्या है? और आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये दो नए तरीके के हैं जो कि हाल ही में खोजे गए हैं। हाल ही में क्या मतलब, हो गया 100 साल हो गया। हमारे लिए नया नया लग रहा है, लेकिन ये पहले से है। लेकिन हमें पढ़ना केवल यही तीनों है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे भी हम लोग जो कवर करेंगे सिलेबस वो सॉलिड, लिक्विड, गैस पे ही करेंगे, तो इसकी टेंशन आप लोग ना लीजिए। और ये जितने भी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और कंडेंसेशन है, ये सब बने कैसे हुए होते हैं? इनके अंदर में बना क्या, इनके अंदर में होता क्या? अब हमारे अंदर देखो, मैं भी एक मैटर हूँ, आप भी एक मैटर हो। आपके सामने मोबाइल रखा, मोबाइल भी मैटर है। आप जिस पेन से लिख रहे हो वो भी मैटर है। हर एक चीज जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे वो सभी मैटर है। लेकिन वो चीज बनी कैसे है? बनी ऐसे है कि सभी के अंदर में पार्टिकल्स होते हैं। अब इसी को हम लोग एकदम टुकड़ा कर दे, ठीक, अब इसी को चूरा चूरा कर दे। अब इसको छोड़ो, आप ईटा लो, है ना, एक ईटा लो, उसको क्या करो? तोड़ो। जब तोड़ोगे फिर उसके बाद में हथौड़ों से उसको पीटो, और ज्यादा एकदम महीन करोगे तो होगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आएंगे, वो बिखर जाएगा, एकदम बालू जैसा हो जाएगा। आप उसको ऐसे छोड़ोगे तो रेत जैसा वो निकलेगा, उड़ भी जाएगा। तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, महीन महीन पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स मिल मिल करके क्या बनाते हैं? ईंट बनाते हैं। इसी तरह इसमें से भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। इसको पिघलाया जाएगा, पिघलाने के बाद में अगर हम इसको सुखाते हैं या फिर तोड़ते हैं, पीते हैं, तो क्या होगा? इसमें से हमें क्या है? छोटी छोटी टुकड़े मिलेंगे। अब वो जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, यही मिल करके क्या बना रहे हैं? पूरा एक मैटर बना रहे हैं। तो मैटर का कंपोजिशन क्या है? composition of matter is particle। मैं कह सकता हूँ composition of matter is made of small particles। अब ये पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं, अब भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस है, ये इनके अलग अलग क्या होते हैं? तरीके होते हैं। मतलब कि अब ये पार्टिकल है भाई, सॉलिड में अलग तरीके से बिहेव करेगा, लिक्विड में अलग तरीके से बिहेव करेगा, या फिर कह सकते हो अलग तरह से उनका अरेंजमेंट होगा। गैस में अलग तरीके से अरेंजमेंट होगा। कैसे? देखो, सॉलिड क्या होता है? देखो उसके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, तभी तो सॉलिड है, यानी डेंसिटी इसकी बहुत ज्यादा होती है, डेंसिटी हाई होती है। यानी कि ये जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को एकदम थाम के बैठे हुए हैं, एकदम एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए हैं कि कहीं जाना नहीं है। देखो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एकदम अच्छे से क्या है? पैक्ड है। यही अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये दूर दूर रहते हैं, हो सकता है ऐसे भी हो, ठीक, लेकिन दूर दूर है, तो ये लिक्विड में है। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को लूजली थामे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ही हल्का, एकदम हल्का हुआ, ठीक। अब यहाँ पे देखो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कम है, मतलब एक दूसरे को खींच भी बहुत कम रहे हैं। लेकिन एयर में क्या होता है? देखो ये दूर दूर होता है, बहुत ज्यादा दूर दूर होता है ऐसे। तो पार्टिकल्स जो हैं मैटर में क्या होते हैं? अलग अलग अरेंज रहते हैं।
तो इनकी प्रॉपर्टीज अगर हमें पता हो कि भैया पार्टिकल्स जो है, पार्टिकल्स की अलग अलग, मैटर के पार्टिकल्स की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती हैं, या कह सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो हर मैटर के लिए अलग अलग होती हैं, जिससे हम कैटेगराइज कर पाते हैं कि हाँ अगर इस तरह का अरेंजमेंट होगा या फिर पास पास का अरेंजमेंट होगा, जितने भी पार्टिकल हैं अगर पास पास का होगा तो हम उसको सॉलिड में रखेंगे, दूर दूर है तो उसको गैस में रख सकते हैं या फिर लिक्विड में रख सकते हैं, अगर हमको कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो। तो आइए हम लोग पता करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है किसकी? मैटर की। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जितने भी पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस। पहला है particles of matter have space between them। स्पेस कह सकते हो और गैप कह सकते हो। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, हमेशा मूव करते रहते हैं। तीसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं। पहली वाली कैरेक्टरिस्टिक्स में ये लिखा है कि जो पार्टिकल्स के मैटर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है? उनके बीच में स्पेस है। देखो जैसे कि ये है भाई, पानी हमने ले लिया है ना, हमने ये पानी ले लिया। अब पानी की ये पार्टिकल्स हैं। अब इस पानी में हमने क्या किया? चीनी डाल दी। पानी में चीनी डाल दी। जब आप लोग शरबत बनाते होगे तो पानी में जब आप चीनी डालते हो तो होता क्या है? चीनी कुछ देर के बाद में घुल जाती है। घुल क्यों जाती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं और वो जल्दी से पानी में जाते ही वो सॉल्युबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो घुलने के बाद में क्या होता है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं वो जाकर के चीनी के पार्टिकल्स बीच बीच में घुस जाते हैं। कहाँ पे घुस जाते हैं? ये पानी के पार्टिकल्स के बीच में ऐसे घुस जाते हैं, जगह बना लेते हैं, ऐसे जगह बना लेते हैं। तो होता क्या है? पानी क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा हो जाता है। देखे होगे हल्का सा गाढ़ा होता है, मतलब हल्का सा उसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है और उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसके पार्टिकल्स हैं? चीनी के भी पार्टिकल्स हैं, जो कि उसका हल्का सा कलर बदल रहा। अब यहाँ पे अगर हम कोई और चीज ले लेते हैं, अलग सी चीज ले लेते हैं, जैसे कि अगर हम वो ले लें, रूह अफ़ज़ा ले लें। अब रूह अफ़ज़ा क्या है? रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा रेड रेड कलर का होता है, तो उसके पार्टिकल्स जैसे जाएंगे तो वो रेड रेड के पार्टिकल्स हैं और वो क्या करेंगे? ये बीच बीच में यहाँ फैल जाएंगे, है ना, पानी के पार्टिकल्स के बीच में फैल जाएंगे। तो होगा क्या? ये अपना कलर उसको दे क्या देंगे? इसका जो कलर है पूरा झलकने लगेगा। ये पार्टिकल भी उसी तरह का हो जाएगा, पानी का पार्टिकल भी उसी तरह का हो जाएगा। तो ये क्या होगा कि जो पूरा पानी है वो हमें रेड रेड कलर का दिखने लगेगा। क्यों? इस वजह से। क्यों? कि जो पार्टिकल्स है वाटर के या कह सकते हो कि मैटर के, उनके बीच में गैप होता है। ठीक, ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है। और ये अगर इस तरह का आपको कहीं पे दिखे कि जो पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा गैप है, हल्का सा गैप है, तो उसको हम किस कैटेगरी में डाल सकते हैं? लिक्विड में, और साथ ही साथ में गैस में डाल सकते हैं। अब इसमें कैसे फर्क पता चलेगा ये हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक, आगे जब चर्चा करेंगे, जब हम सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में जब कंपैरिजन करेंगे, तब वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया सॉलिड में किस, लिक्विड में किस कैटेगरी, इस स्ट्रक्चर को किस कैटेगरी में रखना है, लिक्विड में या गैस में। ठीक, तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल्स जो है कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं।
मान लेते हैं आप पढ़ाई कर रहे हो बैठ करके अपने रूम में, बढ़िया से अच्छे से मन लगा करके एकदम बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, और आपका रूम है मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक, आपका रूम है और आपका घर का किचन यहाँ पे है, और रात में शाम को मम्मी जी जो है खाना बना रही हैं आपके लिए बहुत बढ़िया सा। क्या बना रही हैं? पनीर बना रही हैं। क्या बना रही है? पनीर बना रही है। जो भी आपको पसंद हो वो आप लोग अपने अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पनीर बना रही हैं तो हो क्या रहा है, जब पनीर बना रही हैं तो पनीर के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में मिक्स होंगे। और हवा में कैसे मिक्स होंगे? क्योंकि जो पनीर के पार्टिकल्स हैं उनको क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी। किसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? हीट की वजह से। क्योंकि भैया पनीर जो है गर्म हो रही है। अब गर्म होने के बाद में क्या हो रहा है, पनीर के जो पार्टिकल्स है वो भी हल्के से गर्म हो रहे हैं। अगर गर्म हो रहे हैं तो भाई ये गर्म हो गया तो इसके पास में क्या है? एनर्जी आ जाएगी। कौन सी एनर्जी आएगी? काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये क्या करेंगे? दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो ये हवा में उड़ेंगे, ठीक है, ये बाहर भागने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ये भागेंगे तो भाई अगर यहाँ से खाना बन रहा है तो ये भागेंगे तो किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, फिर आपके पास में भी जाएंगे। और आपको पढ़ाई करते करते ये पता चल जाएगा कि आज घर में क्या बन रहा है? पनीर की सब्जी बन रही है, ठीक। और अगर पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव नहीं करते तो सोच के देखो, यहाँ पे अगर खाना बन रहा है तो इसके पार्टिकल अगर मूव नहीं करते तो पार्टिकल वहीं पे रह जाते और आपके पास में खुशबू नहीं जा पाती। ये सबसे बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है कि इस बात को साबित करने के लिए कि भैया पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको गैस में कह सकते हैं कि ये गैस की कैटेगरी में आता है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक। अब तीसरे वाले की बात कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। देखो सॉलिड में कुछ स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखता है, दिखता होगा, बिल्कुल दिखता है। तो ये देखो, हम इनको जब मारते हैं, जैसे कि आप लोग एक ईटा ले लो, बढ़िया सा ईटा ले लो जिससे घर वगैरह बनते हैं, एक ले लो और आप उसको मारो, हाथ से मारो। क्या होगा? जब आप हाथ से मारोगे तो होगा क्या कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे नहीं, है ना, ये गैप नहीं आने देंगे, यानी कि आपका हाथ इसके अंदर नहीं जा पाएगा। अगर भाई इन लोगों के बीच में गैप होता और अट्रैक्शन बहुत कम होता, है ना, जैसे कि पानी में होता। अब यहाँ पे देखो गैप है हल्का सा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, बहुत कम है, और इसलिए जब हम पानी में हाथ डालते तो इससे हमारा हाथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैप है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हाथ मारेंगे तो हमारा हाथ जाता ही नहीं अंदर। और हाँ, अगर हम उसको तोड़ते हैं, हथौड़ा से तोड़ देते हैं, तो भैया मान लेते ये टूट गया, लीजिए, लेकिन फिर वो दो अलग अलग सॉलिड में बदल जाता है। ये आधा ईटा ये हो गया, आधा ईट ये हो गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर का जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को छोड़ते नहीं है। इसका मतलब है ये है कि इसमें यूनिटी बहुत ज्यादा होती है। और यही बात यहाँ पे अट्रैक्शन की बात रही लिक्विड में, तो लिक्विड में बहुत कम होता है। और यहाँ पे अगर हम गैस की बात करें तो यहाँ ना के बराबर होता है। इसीलिए तो भैया पार्टिकल जो है बहुत दूर दूर है और हम क्या है? चल पा रहे हैं, यानी कि अपने आसपास में चल फिर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास में हवा है और हवा के पार्टिकल बहुत ज्यादा दूर दूर है। अगर पास पास में होते, बहुत ज्यादा पास पास में होते, तो हमें हवा दिखाई भी देती, अगर इस तरह कुछ अरेंजमेंट होता, ठीक। और अगर इस तरह का अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। और कहीं ना कहीं वो अलग जगह पे होती है, पूरे हमारे एनवायरमेंट में फैली हुई नहीं होती है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जिसकी वजह से हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं कि भैया इस तरह का अगर स्ट्रक्चर रहा तो हम उसको लिक्विड सॉलिड में लिक्विड और गैस में बोल सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर रहा तो उसको गैस में डाल सकते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर रहा तो हम सॉलिड में बात कर सकते हैं कि भैया वो सॉलिड में चला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको छापना चाहते हैं तो, क्योंकि इसका नोट्स तो पहले ही मैंने बना करके रखा है अच्छे से और आप लोगों को मिल भी जाएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में जाइए, वहां पे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसको छापिए, मैं आप लोगों को सॉलिड लिक्विड गैस में कंपैरिजन करके बताता हूं। ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में है। ये लगभग यार हम सभी इसके बारे में जानते हैं, लेकिन फिर भी एक रिवीजन कर लेते हैं।
देखो सॉलिड का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इनके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, लिक्विड में थोड़ा सा दूर होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड का क्या है कि इसके पास में डेफिनेट मास होता है, वॉल्यूम होता है, शेप होता है। भाई ये देखो इसके पार्टिकल्स क्या है, एकदम टाइटली फिक्स्ड है, एक दूसरे को खींच कर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अपना ये लोग एक शेप बना ले रहे हैं, मास तो है ही, ठीक, और साथ ही साथ में वॉल्यूम भी अपना बना रहे हैं। फिर उसके बाद में क्या है, हैव हाई डेंसिटी। अब देखो यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है आपको, बहुत ही कम दिख रहा है इनके पार्टिकल के बीच में, तो डेंसिटी भी क्या है बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि भैया डेंस कितना डेंस है, जैसे जंगल होता है, कुछ जंगल बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, यानी कि वहाँ पे धूप भी जमीन पे नहीं पड़ती है, तो उसको बोलते हैं बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है ना। तो यहाँ पे भी जितने भी पार्टिकल्स हैं क्या है बहुत ही ज़्यादा डेंस है, इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या है बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसकी रिजिडिटी बहुत ज़्यादा है, रिजिडिटी मतलब है कठोर। अब जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि अगर हम इसको ईंट मान लें और हम इसको मारने की कोशिश करें तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा। यही दीवार है, दीवार पे अपना हाथ मारिए, टूटेगा नहीं, टूटेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं एकदम ज़्यादा टाइटली पैक्ड हैं, इतना ज़्यादा टाइटली पैक्ड है कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, टूट जाएंगे बीच से लेकिन साथ फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद में क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। अब ये है मार्कर, अब इसको हम दबा करके देखें, नहीं दबेगा। ईटा ले लो, दबा करके देखो, नहीं दबेगा। रबर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आप दबाने की कोशिश करोगे, नहीं कंप्रेस होगा, बहुत ही मुश्किल से वो कंप्रेस होगा, बहुत ही कम, बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर मान के चलो। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें जैसे सॉलिड है, चेयर है, टेबल है, बॉक्स है, मोबाइल है, आप इन सबको कंप्रेस करने की कोशिश करो, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद में हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस। एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, इसको देखो, इसका एक अपना फ्री सरफेस ये है, एक ये फ्री सरफेस है, एक ये फ्री सरफेस है, एक नीचे का भी फ्री सरफेस है। तो सॉलिड में बहुत ढेर सारे फ्री सरफेसेस होते हैं। अब देखो जैसे कि ये एक स्क्वायर ले लो, अब स्क्वायर के देखो फ्री सरफेसेस कितने हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। ठीक, ये फ्री सरफेसेस है। और अब अपनी बुक ही ले लो, मोबाइल ले लो, ऊपर का एक फ्री सरफेस है, बगल का एक फ्री सरफेस है, कोने से जहाँ से आप चार्जर लगाते हो वो फ्री सरफेस है, जिधर से आप हेडसेट लगाते हो ऊपर का, जिधर से आप बटन मतलब वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हो उधर भी एक फ्री सरफेस है उधर। ठीक है, वो किसी चीज़ से बंधा नहीं हुआ है ना, कि उसके ऊपर में कुछ रखा है, हमने बांध रखा है, नहीं। ठीक, तो ये फ्री सरफेसेस इसके पास में बहुत ज़्यादा है, और इसके पार्टिकल्स फ्लो नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत तेजी से पकड़े हुए हैं कि भैया हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुम मेरे भाई हो, मेरे दोस्त हो, मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको पकड़ के रखूंगा। तो जाने का सवाल उठता ही नहीं है, तो ये फ्लो नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई ये फ्लो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं। अब लिक्विड की बात करते हैं। हाँ, इस तरह की अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक आपको कहीं दिखाई देती है किसी मैटर में, तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि वो क्या है? सॉलिड है। क्या है? सॉलिड है। अब हम लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड के देखो पार्टिकल्स थोड़ा सा हल्का सा दूर दूर है, तो इनके पास में डेफिनेट मास तो है। अब भाई ये बॉटल है, अब इसमें हमने पानी रखा हुआ है। ठीक, अब ये 1 लीटर की बॉटल है, तो इसमें अगर हमने इतना पानी रखा है तो इसका अपना कुछ वेट होगा, हो सकता है आधा किलो हो, है ना, 500 ग्राम हो, या फिर हो सकता है 30 ml हो, है ना, या कह सकते हो 300 ml हो, ये कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, लेकिन इसका अपना इतने पानी का, इतने लिक्विड का क्या है, अपना एक मास है, साथ ही साथ में इसका अपना कुछ वॉल्यूम भी है, लेकिन शेप नहीं है। क्या है? शेप नहीं है। अब ये देखो बॉटल कुछ अलग टाइप की है ना, देखो यहाँ से हल्का से ऐसे मुड़ा हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ से ऊपर जाकर के ऐसे थोड़ा सा फैल गया है, फिर ऐसे पतला हो गया। तो देखो इसका शेप भी उसी तरह, पानी का शेप भी इस बॉटल की तरह हो गया। एक बॉटल मेरे पास में और है, ये देखो इसका शेप कुछ अलग है, एकदम सीधा है। ठीक है, तो जिस शेप में आप पानी को डालोगे वो उसी शेप में आ जाएगा। ये तो आप लोग पहले भी जानते हो। इसकी डेंसिटी कम है क्योंकि पार्टिकल्स थोड़ा सा हल्का सा दूर दूर है। इसकी रिजिडिटी भी कम है, तो
क्योंकि हम इसमें हाथ अपना डाल सकते हैं। ये कठोर ज्यादा नहीं होता, लेकिन हाँ फिर भी कठोर होता है। जब आप इसमें हाथ अपना मारोगे ना तो थोड़ा सा आपको दर्द होगा, ठीक है। तो ये रिजिडिटी है लेकिन बहुत कम है। फिर उसके बाद में कंप्रेसिबल है। अब जैसे यही बॉटल है, मैंने बताया ना, आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन एक हाथ के बाद आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। एक हाथ के बाद इसको आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे। अब रही बात गैस की, तो इसको आप आराम से कंप्रेस कर सकते हो, ठीक। और उसके बाद में इसके एक ही सरफेस होता है। जैसे कि आप इसको फिर से देखो, ठीक। अब इसके ऊपर में ये देखो, ऊपर वाला जो, अगर आप इसको ऊपर से देखेंगे ऐसे, ठीक है, ऊपर से हम खोल करके देखेंगे तो हमें क्या है ना कि एक फ्री सरफेस दिखाई देगा। बाकी ये सब देखो बॉन्ड है, ठीक है, ये बाउंड हुए हैं, ये इस बॉटल के अंदर में कैद है, ठीक है। लेकिन ये इसका एक ऊपर का जो सरफेस है ये फ्री है। देखो हमने खोल दिया तो ये फ्री हो गया, ठीक है। बाकी बगल बगल का फ्री नहीं है, तो इसका केवल एक ही फ्री सरफेस होता है, ठीक है। और पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन फ्लो, जानते ही हो भैया, अगर ये दूर दूर है, एक दूसरे को पकड़े नहीं हुए हैं, तो ये फ्लो कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो इस तरह की अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक दिखाई दे आपको कहीं किसी मैटर में, तो आप लोग उसको किस में डाल सकते हो, लिक्विड में डाल सकते हो। केवल पानी ही नहीं, बहुत सारी अदर लिक्विड चीजें भी आती है, ठीक। उसके बाद गैस है। अब गैस है, गैस में देखो पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर है, तो इनके पास में एक डेफिनेट मास तो होता है, लेकिन इनके खुद का एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, शेप नहीं होता है। लीस्ट डेंसिटी होती है, डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा कम होती है क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। लीस्ट रिजिडिटी, रिजिडिटी बहुत कम होती, बहुत ही बहुत 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 कम। हम क्या है, इसको आराम से दबा सकते हैं। अब भाई रिजिडिटी है तो हम आर पार देखो, हमारे आसपास में हवा ही तो है, हमें हवा लग नहीं रही है। हाँ, बहुत ही ज्यादा तेज अगर हवा चलेगी तब हमको वहां पे थोड़ा सा महसूस होगा, रिजिडिटी वहां पे हमको थोड़ी सी महसूस होगी। लेकिन आसपास में अभी कोई कह सकते हैं कि अगर बहुत तेज हवा नहीं चल रही तो रिजिडिटी भी नहीं होगी, क्योंकि पार्टिकल्स वहां पे कम होंगे और बहुत ज्यादा दूर दूर होंगे, तो रिजिडिटी यहाँ पे होने का कोई सवाल होता नहीं है। फिर उसके बाद में हाईली कंप्रेसिबल है। जैसे आप बलून हो, बलून को जब आप हवा भरते हो तो बांध के जब आप उसको दबाते हो तो एकदम बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो जाता है ना, हो जाता है, ठीक। और जैसे आप कंप्रेस करोगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा हल्का सा बिगड़ जाता है ना, बिगड़ जाता है, तो उसका वॉल्यूम जो है अलग अलग बनता बिगड़ता रहता है। उसके पास में इसके पास में खुद का फ्री सरफेस होता ही नहीं है। देखो इसका फ्री सरफेस नहीं, देखो घूम रहा है इधर उधर कुछ। अब इसको एक जगह अगर बंद कर दिया जाए, ठीक है, अब इसी को डब्बे में बंद कर दिया जाए, ये देखो, ठीक है, तो ये पूरे डब्बे में आ जाएगा, इसका कोई सरफेस ही नहीं। इसको खोल देंगे तो सब उड़ जाएगा, ठीक है, हो सकता है और ज्यादा भी आ जाए। तो यहाँ पे कोई फ्री सरफेस नहीं है, और फ्लो तो करता ही है भाई, हवा चला दो तो हवा ही तो फ्लो होती है, इनके पार्टिकल्स क्या है, फ्लो हो रही। तो ऐसी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखे तो आप उसको किस में डाल सकते हो, गैस में डाल सकते हो, किसी भी मैटर की, अगर इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक दिखे तो ही, नहीं तो भैया वैलिड नहीं होगा, ठीक। अब बात करते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस की। इंटर पार्टिकल या फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है। ये होता क्या है इंटरमॉलिक्यूलर, अब ये देखो ये जो दो मॉलिक्यूल है, या कह सकते हो दो पार्टिकल है, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, स्पेस है क्या कहीं, नहीं है, बहुत 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 हल्का है। तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम है, ठीक। और इसीलिए इनके पास में इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, दैट्स व्हाई, क्योंकि स्पेस नहीं है इसीलिए इसकी डेंसिटी ज्यादा है, रिजिडिटी है, साथ ही साथ में इसका वॉल्यूम भी है, ठीक। उसके बाद में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या है, बहुत 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 ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे, एक दूसरे को पकड़ के इतना बैठ गए हैं, भैया हम तुमको जाने ही नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे हम पे चाहे जितना जुल्म हो जाए, हम उनको जाने नहीं देंगे। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे मेटल होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पे, या वो हीट हो सकती है, वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हम एनर्जी देने पे वो क्या है कि ये जो है फ्री हो जाते हैं, ठीक है। इनके पास में क्या है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो क्या है कि वो वाइब्रेट करते 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 इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगते हैं कि वो मूव कर जाते हैं, दूर भाग जाते हैं, ठीक है। दूर भागते हैं तो इसका मतलब क्या है कि फिर वो
फ्लो करने लगेंगे एक हद के बाद में, जब हम उनको बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे तो, यानी कि कुछ भी हो सकता है, वो हीट एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी या कुछ और एनर्जी हम देंगे तो वो फ्लो भी करने लगते हैं। वो अलग अलग सॉलिड्स पे डिपेंड करता है, अलग अलग मटेरियल पे डिपेंड करता है। ग्लास हो गया, आपका आयरन हो गया, है ना, आपका प्लास्टिक हो गया, ये अलग अलग चीज़ें हैं जिनको गर्म करने पे या इलेक्ट्रिसिटी देने पे बहुत ज़्यादा, तो वो क्या है, फ्लो करने लगते हैं। इसके पार्टिकल, इनके पार्टिकल्स में क्या है, हल्की सी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये वाइब्रेट करते करते कुछ ज़्यादा ही तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, तो फिर वो फ्लो करने लगते हैं। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम। मैक्सिमम होती तो ये भैया उड़ रहे होते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, कोई ऐसी बॉडी जो अगर मूव कर रही है तो उसके अंदर में जो एनर्जी पोजेस्ड है, जो एनर्जी वो रख कर ले करके चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। जो बॉडी चल रही है तो, अगर मोशन में है तो, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक। अब अगर हम लिक्विड की बात करें तो यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है वो क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस slightly more than solid, ठीक। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ये क्या है, ये भी कह सकते हो कि slightly less than सॉलिड। यहाँ पे है मैक्सिमम है, यहाँ पे क्या है, स्लाइटली लेस देन सॉलिड है। क्यों, अगर इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता तो ये खुद ही सॉलिड बन गए होते, तो इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, इसलिए क्या है, ये थोड़ा सा दूर दूर भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी इनकी थोड़ा सा ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी, तभी तो ये क्या है, मूव कर रहे हैं, स्लाइटली लार्जर देन सॉलिड, तभी तो ये लोग क्या है, मूव कर रहे हैं। अब बात आती है गैस की, इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, आप लोग बताओ भाई, बताओ। मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर और पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम, बहुत ज्यादा दूर दूर रहते हैं, तभी तो हम इनके आर पार जा सकते हैं, बहुत ज्यादा नॉर्मली भी, ठीक है। और उसके बाद में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन मिनिमम है, बहुत ही कम। अट्रैक्शन इनके बीच में ना के बराबर है, वरना देखो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, है ना। लेकिन ये क्या है, एक भाग रहे, इधर से उधर भाग रहे हैं। अब आप पंखा चला करके देखो, हवा क्या है, आप कभी आप पे लगती है ना, बराबर लगती रहती है। दूर आप कहीं कोने पे जाकर खड़ जाओ, वहां पे भी लगेगी। तो क्या है, जो पार्टिकल्स है वो दूर दूर भाग रहे हैं, तभी जा करके आपको हवा लग रही है ना। पार्टिकल्स आपसे टकरा रहे हैं तो आपको महसूस हो रहा है कि हाँ हवा लग रही है, क्लियर। उसके बाद में क्या है, काइनेटिक एनर्जी इसमें मैक्सिमम होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस में, तभी ये क्या है, दूर दूर भागते हैं। भाई एनर्जी है तभी तो भाग रहे हैं, अगर एनर्जी नहीं होगी तो बैठे रहेंगे, तब उनके अंदर में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। जब बैठे होंगे तब, समझ गए। बैठने के बाद देखो, बैठने पे क्या होता है, जैसे कि आप ही हो, आप दिन भर खेल कूद करके आए और घर पे जब बैठते हो, ठीक, तो होता क्या है कि कहते हो कि थक गए हैं, एनर्जी नहीं बची है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आप अपनी खर्ची करके आए हो। तो जब आप बैठते हो, खाना खाते हो और सो जाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, एनर्जी स्टोर कर रहे होते हो, है ना, एनर्जी स्टोर कर रहे होते हो। उसी तरह क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जब कोई इंसान या कोई ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता है, ठीक है, रेस्ट पे होता है, तो उसके अंदर में एक एनर्जी स्टोर हो रही होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल
एनर्जी बोलते हैं। ये इसके बारे में आप आगे चल करके पढ़ेंगे, तो आप लोग इसके बारे में टेंशन ना ही लीजिए। तो आज का हमारा ये टॉपिक होता है यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, या फिर गैस से सॉलिड में, या फिर सॉलिड से गैस में। ये सारे चेंजेस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसे छापें, अच्छे से लिखें, पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। माँ बाप पैसा दे रहे हैं और हम आपको यहाँ पे फ्री में कंटेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, तो भैया थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिए, बस थोड़ा सा ही मेहनत करना है। सारी चीजें मैंने समझा रखी है, साथ ही साथ में मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक है टेलीग्राम चैनल की, वहां पे आप जाइए, आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे हैंड रिटन है, आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे, नोट्स एक बार पढ़ लेंगे, तो आप जिंदगी में भूलने वाले नहीं हो जल्दी। इज दैट क्लियर? तो मन लगा करके पढ़ें, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।